बाइबल के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं और ये राज राज इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बाइबल को लेके दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो होता क्या है कि हम कलाम को पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो वी स्किप राइट ओवर देम, हम स्किप कर जाते हैं और वो राज की बात, वो चीज़ जो हम पे खुलनी होती है वो खुल नहीं पाती। तो हम इस चैनल में और इस वीडियो में अम, इन्हीं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे थीम्स को पकड़ेंगे जिन पे हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, फिर उसको डबल क्लिक करेंगे और जानना चाहेंगे कि एक्चुअली खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है। देखिए, वेरी सिंपली पुट, जेनेसिस से लेके रेवलेशंस तक हमें एक जर्नी नज़र आती है और वो जर्नी खुदावंद यहोवा की है, द होली ट्रायून गॉड यहोवा यरी की है। अम, वो जर्नी किसी इंसान की नहीं, किसी प्रॉफिट की नहीं है, खुदावंद की है। और उस जर्नी को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कौ कौन से मरहले पे कौन-सी बात किस तरीके से की जा रही है। और जब आप इन वीडियोज़ के थ्रू अब मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्द से जल्द इनको बनाएँ और एक सीरीज़ को जो है आप तक जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। बट आप देखेंगे कि जब आप इन वीडियोज़ को देखेंगे और फिर जब आप बाइबल में जाएँगे, अपनी स्टडी अपने टाइम में करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने पिछले काफ़ी महीनों में, काफ़ी सालों में बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ पे फ़ोकस किया है। खुदावंद के पास आने की कोशिश की है। एंड नाउ व्हेन आई पिक अप द बाइबल, जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल को, तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि कौन-सी बात कहाँ की जा रही है और इसका क्या एक्चुअली मतलब है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये सब इसलिए है ताकि आपका रिलेशनशिप जो खुदावंद के साथ है, वो बेहतर से बेहतर हो सके। और खुदावंद आपसे बातें कर सके। कलाम पाक जो है वो खुदा है, खुदा का कलाम है और हमारा प्राइमरी सोर्स है जब जहाँ से खुदा हमारे साथ बातें करता है। तो क्या ही अच्छी बात होगी कि खुदावंद अपने कलाम को जब हम पे खोलता है और जो बात हमसे की जा रही है एग्ज़ैक्टली वही बात उसी तरीके से हम तक पहुँचे, तो हम खुदा की कुदरत को, उसकी ज़ात को कितने अच्छे से जान सकेंगे। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम एक्चुअली बात करेंगे सन्स ऑफ गॉड के ऊपर। तो एलोहीम बेसिकली या बेने एलोहीम, सन्स ऑफ गॉड, ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनका रोल क्या है? ये क्या करते हैं सन्स ऑफ गॉड्स? और तीसरी बात ये है कि इंसान के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है? इंसान कहाँ पिक्चर में आता है? तो ये 3 सवाल हम लेके चलेंगे। अप्रोच हमारी होगी थोड़ी-सी एकेडमिक रिसर्च बेस्ड। बात हमने बाइबल से करनी है और हम एडिशनल टेक्स्ट को देख सकते हैं, बट बाइबल में रहेंगे और बाइबल से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। तो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इफिशियन से। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ और हम आयत को जो है आपके साथ मिल के पढ़ते हैं। तो इफिशियंस में लिखा है जी, इफिशियंस चैप्टर 6:12 में, For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. अब एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, तो यहाँ पे ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि फ्लैश एंड ब्लड जो है वो ह्यूमंस होते हैं। तो हम ह्यूमंस की बात यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम एक्चुअली किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर। तो एक चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारी जंग, हमारी स्ट्रगल, हमारी फाइट, हमारी रेसलिंग जो है वो फ्लैश एंड ब्लड के साथ भी है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस रसूल कह रहे हैं कि फ्लैश एंड ब्लड के साथ हमारी जो जंग है प्राइमरीली नहीं है। ओके, तो जंग अगर हमारी नहीं है तो किसके साथ है? और फिर वो कह रहे हैं रूलर्स, अथॉरिटीज। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि रूलर्स जो हैं बादशाह, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, या डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, पासपोर्ट ऑफिस है, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है, स्कूल्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, राइट? ये अथॉरिटीज़ जो हैं, ये तो इंसान ही चलाते हैं, ये फ्लैश एंड ब्लड चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि
जो इनको चलाते हैं वो रूलर्स और अथॉरिटीज़ वो फ्लैश एंड ब्लड नहीं है? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और हमें इसको लेट्स क्रिएट दिस एज अ बेस लाइन और लेट्स बिल्ड नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस। तो नेक्स्ट रिसोर्स को मैं आपके सामने रखता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और फिर हम इस पे वापस आएंगे। सो लेट्स गो टू Psalm 82। Psalm 82 में जो लिखा है कि God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. तो खुदावन ने अपनी जगह, अपना तख्त जो है वो डिवाइन काउंसिल में लगाया है। एंड इन द मिडस्ट ऑफ गॉड्स ही होल्ड्स जजमेंट। तो अब आपने मेरा क्वेश्चन रिमेंबर करना है। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हमारी जंग फ्लैश एंड ब्लड के साथ नहीं है, बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, राइट। साम 82 हमें बताता है कि खुदा जो है वो ही हैज टेकन हिज प्लेस इन द डिवाइन काउंसिल। इन द मिडस्ट ऑफ द गॉड्स ही होल्ड्स जजमेंट। ये मिडस्ट ऑफ द गॉड्स, दिस शुड स्टैंड आउट टू यू। मिडस्ट ऑफ द गॉड्स, कौन से गॉड्स की बात हो रही है? क्या खुदावंद के अलावा भी और खुदा है? बट इट्स अ गॉड्स विद अ स्मॉल जी। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यहोवा गॉड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अदर गॉड्स। और फिर पौलुस रसूल कह रहे हैं कि रूलर्स एंड अथॉरिटीज। तो क्या बात हो रही है? लेट्स एक्चुअली लुक एट द हिब्रू वर्जन और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और फिर वहां से इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हिब्रू वर्जन आपके सामने रखा है। यहाँ पे लिखा है कि God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. So अगर हम इसको यहाँ पढ़े और कॉलम नंबर 3 आपने देखना है, तो God Elohim standeth in the congregation of the mighty को यहाँ पे L, so L Elohim, he judgeth among the gods. So gods small और यहाँ पर भी एलोहीम लिखा है। मतलब एलोहीम एक डिवाइन काउंसिल में, एल की डिवाइन काउंसिल में एलोहीम को जज कर रहा है। एलोहीम को जज कर रहा है। नाउ एलोहीम जो होली ट्रिनिटी है, हम उसको यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि होली ट्रिनिटी में जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट पे कोई जजमेंट पास नहीं हो सकती। तो वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अदर एलोहीम, विच ब्रिंग्स द क्वेश्चन कि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि एलोहीम इज यावे, बट साम 82 में हमें बता रहा है कि एलोहीम इज नॉट एक्चुअली यावे। यावे इज एलोहीम, बट नॉट ऑल एलोहीम आर यावे। अगेन, खुदावंद यावे एलोहीम है, बट सारे एलोहीम यावे नहीं है। सो देर इज एन असेंबली, देर इज अ कॉन्ग्रीगेशन, देर इज अ काउंसिल जहां पे और भी लोग हैं जिनको एलोहीम बोला जा रहा है। और हम आगे जब जाके इसको पढ़ते हैं, कुछ टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि हम इसको बोलते हैं सन्स ऑफ गॉड। एक्चुअली लेट्स लुक एट इट, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। वी गो टू जेनेसिस 6 और वर्स नंबर 2, बड़ी फेमस वर्स है, हम सबको इसके बारे में पता है। The sons of God saw that the daughters of the man were attractive and they took as their wives any they chose. Right? Again, sons of God saw that the daughters of man were attractive. So, इस आयत को अगर हम अब जाके देखें तो we should again look at the Hebrew text, original text, और यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives of all which they chose. तो sons of God यहाँ पे bene Elohim, so they are the sons of God. और Psalm 82 में टेक्स्ट बताता है कि they are gods, so they are sons of gods and they are gods and they are Elohim. Again, Yahweh is Elohim, but not Elohim. Not all Elohim are Yahweh. Not all Elohim are Yahweh.
तो फिर एलोहीम का मतलब क्या है? एलोहीम का मतलब ये है कि एलोहीम इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये एक काउंसिल है, ये एक जगह है, ये एक रेजिडेंस है जहाँ पे जो भी उसका मेंबर होता है, ही इज कॉल्ड एन एलोहीम। तो अब आप कहेंगे कि फिर हम तो ये हमने जेनेसिस चैप्टर 6 देखा, वर्स 2 देखी, तो यहाँ पे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की थी कि ये तो फॉलन एंजल्स थे, तो अब सन्स ऑफ गॉड इनको कहा गया है और आप कह रहे हैं कि ये एलोहीम है, तो दे आर गॉड्स। तो एंजल्स की डेफिनेशन जो है, एंजल इज बेसिकली अ टास्क दैट ए डिवाइन बीइंग इज डूइंग। सो एंजल अपने आप में कोई स्पीशीज नहीं है। स्पीशीज जो है वो स्पिरिचुअल स्पीशीज जो है वो एलोहीम है। एंजल जो है वो एक टास्क है, एक एक जॉब होती है, एक असाइनमेंट होता है। जैसे गेब्रियल जो है, जब वो मदर मेरी के पास आए तो ही वॉज एन एंजल ऑफ द लॉर्ड। ही कम्स, ही डिलीवर्स अ मैसेज एंड he stops being an angel. So he's not an angel. He is doing a job that is an angel. But बाइबल में जब भी आप एंजल का जिक्र दिखाई आपको दिखाई देगा, दैट एक्चुअली मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिचुअल बीइंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म। हम एंजल जो है वो एक टास्क होता है, एक एक जॉब होती है, एक असाइनमेंट होता है। सो वी गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, और हमने अब इस्टेब्लिश कर लिया कि हाँ, हमारी जंग जो है वो फ्लैश एंड ब्लड के साथ नहीं है, और ये जो रूलर्स और अथॉरिटीज़ यहाँ पे दिखाई दी है, और फिर साम 82 में जब हमें दिखता है कि गॉड्स की बात हो रही है, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट sons of God in Genesis and other places. तो we are actually talking about Bnei Elohim, right? अब एक सवाल जो हमने आंसर करना है वो ये है कि ओके, क्या वाकई हम इंसानों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क हो, राइट? क्या बाइबल इसके बारे में हमें बताती है कि एक्चुअली हम इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहे? हम वाकई में ये जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ये जो बिने एलोहीम हैं, सन्स ऑफ गॉड्स हैं, हम इनके बारे में, सन्स ऑफ गॉड हैं, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका आंसर भी बाइबल में है। एंड नाउ अगेन वी गो टू चैप्टर Psalm 82 and we look at verse number 6. I said, you are gods, sons of the Most High, all of you. Nevertheless, like men you shall die and fall like any prince. तो बात हम पे क्लियर हो गई कि गॉड इज सेइंग, द लॉर्ड इज सेइंग, लॉर्ड द फादर, द मोस्ट हाई, कि तुम भी खुदा थे, राइट? अगेन आई सेड यू आर गॉड्स, sons of the most high. So sons of God, you are gods, sons of the most high God, all of you. Nevertheless, like men you shall die. तो Psalm 82 में जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली बात ये हो रही है कि ये जो सन्स ऑफ गॉड होते हैं, दे एक्चुअली डू नॉट डू, जो इनका एक असाइनमेंट, जो इनका टास्क है, वो ये अच्छे से नहीं इसको करते विलफुली, और तभी खुदावंद पे एक्चुअली एक जजमेंट पास कर रहे हैं। बिने एलोहीम पे एक जजमेंट पास हो रही है। अगेन नॉट ऑल बिने एलोहीम, क्योंकि वहाँ पे माइकल का भी जिक्र है, गेब्रियल का भी जिक्र है, और भी रफ़ाएल हैं, और भी बहुत सारे जो फरिश्ते हैं या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनकी बात हो रही है। एंड नॉट ऑल ऑफ देम रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, राइट? बट ये उन पे जजमेंट पास हो रही है जिन्होंने रिबेल किया, एसेंशियली चैप्टर 6 ऑफ जेनेसिस। तो अब हमें एक्चुअली बात क्लियर होना शुरू होगी इफिशियंस की कि ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हु दीज रूलर्स माइट बी। फ्लैश एंड ब्लड की बात नहीं हो रही, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सन्स ऑफ गॉड्स, सन्स ऑफ गॉड, and we are talking about the heavenly realm. We're talking about spiritual realm. अब ये था पहला सवाल कि हमें समझ में आना शुरू हो गया। तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि रूलर्स कौन है, अथॉरिटीज़ कौन है। नॉट ऑल, बट स्पेसिफिकली इफिशियंस में जो बात हो रही है
फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि एलोहीम या बिने एलोहीम का क्या मतलब है एग्जैक्टली। और फिर ये सवाल जो है, जो पहला सवाल था हमारा कि क्या हम जानते हैं कि सन्स ऑफ गॉड कौन है, आई थिंक ये प्रिटी मच वी हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज कि अब ये यहाँ पे उनकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका रोल क्या था। तो इसका जवाब हमें मिलता है जी डैनियल में। व्हेन यू गो टू डैनियल, तो डैनियल चैप्टर 10 में हमने देखना है वर्स नंबर 2 से। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि डैनियल को एक विजन आती है, एंड दैट विजन इज अबाउट अ ग्रेट वॉर, दी ग्रेट वॉर। और डैनियल जो हैं वो फास्ट करते हैं, प्रे करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। और फिर वर्स नंबर 4 को अगर हम देखें, तो डैनियल जो है फिर वो एक रिवर पे आके खड़े होते हैं, और वहाँ पे आके उनको फरिश्ता मिलता है जो कहता है कि मैं आपके लिए मैसेज लेके आया हूँ। और यहाँ पे लिखा है वर्स 12 के अंदर एक्चुअली, देन ही सेड टू मी फियर नॉट डैनियल, फॉर फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट you set your heart to understand and humble yourself before God, your words have been heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the kings of Persia, and came to make you understand what is to happen and your people in the latter days. तो डैनियल को विजन आई। डैनियल के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे खुदावन ने एक मैसेंजर, एक फरिश्ता डिस्पैच किया। वो फरिश्ता 21 डेज तक किसी प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ फाइट कर रहा है। प्रिंस ऑफ पर्शिया उनको विद होल्ड कर रहा है, विद स्टैंड कर रहा है। और फिर माइकल जो आर्च एंजल हैं वो आते हैं, एंड देन ही कम्स फॉर दिस एंजल्स हेल्प, दिस सन्स ऑफ गॉड हेल्प, एंड देन ही हेल्प्स देम। And then if you go back to the text, it says, then verse number 20, then he said, do you know why I have come to you? But now I will return to fight against the prince of Persia, and when I go out, behold, the prince of Greece will come. But I will tell you what is inscribed in the book of truth. There is none who contends by my side against these except Michael, your prince. तो माइकल को डैनियल का प्रिंस बोला गया है। माइकल इज योर प्रिंस। जो एंजल है वो वहाँ से खुदावन के जो सुप्रीम काउंसिल है वहाँ से डिस्पैच हुआ है। प्रिंस ऑफ पर्शिया उनको रेजिस्ट करता है, और ये एंजल वापस आएगा एंड ही विल फाइट। प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ प्रिंस ऑफ ग्रीस भी आएगा जो उसकी हेल्प करेगा। और माइकल जो हैं, जो हमारा प्रिंस है, यहाँ डैनियल के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो डैनियल का प्रिंस है वो आके उसकी हेल्प करेगा। सो देन वी गो टू एक्चुअली we need to now look at Daniel chapter 12, and here we also see at that time shall arise Michael, the great prince, who has charge of your people. So रूलर्स अथॉरिटीज की हमने बात कर रहे थे। अब यहाँ पे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो गॉड्स थे बिने एलोहीम, दे हैड चार्ज ओवर पीपल, दे हैड अथॉरिटी ओवर पीपल। हम फॉलोइंग वीडियोस में ना इसके ऊपर अच्छे से एक्चुअली बात करेंगे कि इनको अथॉरिटी कैसे आ गई लोगों के ऊपर, जगहों के ऊपर, क्योंकि ग्रीस जो है वो एक जगह पे है, प्रिंस ऑफ पर्शिया जो है वो पर्शियन लैंड जो है वो एक जगह पे है। तो ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट के लिए आ गए। और फिर माइकल जो इसराइल का जो है ग्रेट प्रिंस जिसको बोला गया है, वो कैसे पिक्चर में आ गए, और यहाँ पे किस तरीके से फरिश्ते जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट लोगों को मैनेज कर रहे हैं।
दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो क्वेश्चन हमारा था हमने उसको आंसर किया कि जब पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कि अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द रूलर्स, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फॉलन सन्स ऑफ गॉड। इन फैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल सन्स ऑफ गॉड, जिसमें माइकल और दूसरे जो सन्स ऑफ गॉड हैं, दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द गुड साइड, or there is a war actually that is going on that Paul is trying to describe, and हमारी wrestling, हमारी fight जो है वो उनके साथ है। तो ये दूसरा सवाल हमने आंसर किया। अब तीसरा सवाल ये था कि why is there a fight at all, इस wrestling की struggle की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो हमें जाना पड़ेगा जेनेसिस के अंदर, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 3 में लिखा है, बट गॉड सेड, यू शैल नॉट ईट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री दैट इज इन द मिड्स ऑफ द गार्डन, नीदर शैल यू टच इट लेस्ट यू डाई। बट द सर्पेंट सेड टू द वुमन, यू विल not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. तो जेनेसिस में हम चले गए चैप्टर 3 के अंदर। हमें पता है कि खुदा ने मना किया था कि गार्डन ऑफ ईडन में उसके बिल्कुल सेंटर में 2 ट्रीज थे, एक ट्री में से नहीं खाना था, द ट्री ऑफ गुड एंड इविल। और सर्पेंट आके एक्चुअली ईव को बहकाता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम नहीं मरोगे, बिकॉज तुम खुदा की तरह बन जाओगे, तुम एलोहीम द मोस्ट हाई की तरह बन जाओगे। और फिर खुदावन जब इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हुआ है, सो फिर खुदा कहते हैं वर्स 14 में, द लॉर्ड गॉड सेड टू द सर्पेंट, बिकॉज यू हैव डन दिस, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. और इसको हम अगर कंटिन्यू करें तो चैप्टर 14 से हम कंटिन्यू करते हैं। 15 में एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है, वो ये है कि आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, एंड बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग, ही शैल ब्रूज योर हेड एंड यू शैल ब्रूज हिज हील। तो जजमेंट पास होती है एडम पे, ईव पे, पर जजमेंट सर्पेंट पे भी पास हो रही है, और वो ये है कि तुम्हारे और जो औरत का जो सीड है, जो उनकी जनरेशन्स हैं, उसके अंदर एक फाइट, एक स्ट्रगल होगी, राइट। आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, तो फाइट होगी, स्ट्रगल होगी। एनमिटी का मतलब है हेट्रेड, राइट, फाइट करना, वॉर करना। देयर विल बी लाइक अ कंटिन्यूस वॉर बिटवीन यू। ही शैल ब्रूज योर हेड एंड यू शैल ब्रूज हिज हील। सो ये आपकी एक फाइट होगी, और ये वर्स नंबर 15 में जो है इसको लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि इंसान कहाँ से पिक्चर में आ गए? तो इंसान यहाँ से पिक्चर में आ रहे हैं क्योंकि जब हवा को, ईव को सर्पेंट ने बहकाया, डिसीव किया, और उसको ये फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट खिलाया, तो खुदावंद ने जजमेंट पास की। अब अगर आप सीड पे वो जो बात इस पे गौर करें, तो सर्पेंट नोज कि उसकी जंग जो है वो ईव के सीड के साथ है। उसका सीड कौन है ईव का? हम लोग, द फ्लैश एंड ब्लड। हम लोग ईव का सीड हैं और हमारी जंग सर्पेंट के साथ है। तो ईवल जो है यहाँ पे उसको पता है, और इसीलिए ईवल जो है वो हमसे हेट करता है, हमें मारता है, हमें सताता है। और इसीलिए जो है देयर इज, पॉलुस रसूल इफिशियंस पे कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रगल जो है फ्लैश एंड ब्लड के साथ भी है इन सम कॉन्टेक्स्ट, बट वर्स 6 पे ये बात हो रही है कि हमारी एक्चुअल स्ट्रगल जो है वो हेवनली रेल्म के साथ है, द ईविल वन। तो ये 3 सवाल जो थे हम लेके चले। इससे बहुत सारे डॉट्स और कनेक्ट होते हैं जो हम इस वीडियो में कवर तो नहीं करेंगे, बट होप आपको समझ आई होगी।
डिफरेंट चीज़ों की जब हमने कनेक्ट किया है, तो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग में खुदावंद ने ज़रूर इजाफा किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक को लेके आएंगे, इससे साथ कनेक्टेड होगा। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बहुत सारा ग्राउंड है कवर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होता कि इन सबको एक वीडियो में हम कंपैक्ट कर सकें, इनकैप्सुलेट कर सकें। बट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक नए टॉपिक को जो इसके साथ रिलेटेड होगा उसको पिकअप करेंगे और फिर इस स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।